तो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे क्लास 4 को हिंदी निहारिका पाठ 2, जिसका नाम है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा, लोग श्रद्धा के आगे विश्वास सब पर करने लगते हैं। जो विश्वास करने लायक रहता और नहीं भी रहता, सब पर विश्वास करते हैं। तो देखो, इन लोग को विश्वास से इनको क्या धोखा मिलती है, यही इस कहानी में लिखा हुआ है और हम इसको आज आप लोग को पढ़ के बताएंगे। विपुल गांव का एक बहुत ही समझदार लड़का था। वह शिक्षित होने के कारण गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसकी इज्जत करते थे, सलाह लेते थे। विपुल जो था एक बहुत अच्छा लड़का था और वो बहुत शिक्षित था, समझदार भी था। और वह शिक्षित होने, पढ़े लिखे होने के कारण बड़े बुजुर्ग भी उसकी इज्जत करते थे, उसे सलाह लेते थे। एक दिन विपुल आम के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रहा था कि कुछ दूरी पर संदिग्ध अवस्था में खड़े पीपल वाले बाबा को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। ये साधु बाबा गठरी में क्या बांधे हुए थे। एक दिन विपुल क्या था, पेड़ पर चढ़ के आम तोड़ रहा था, तो वहाँ पर वो विपुल देखा कि बाबा खड़े हैं, पीपल वाले बाबा खड़े हैं और यहाँ वो क्या कर रहे हैं और गठरी में क्या लिए हैं। यह देखकर वो बहुत आश्चर्य हुआ, चकित हो गया। बाबा ने गठरी में बंधन खोले। आश्चर्य, गठरी में से भी वैसे ही एक और बाबा बेहोशी की अवस्था में निकले। दोनों साधु एक से। ऐसा नहीं हो सकता है, लगता है यह साधु ने असली पीपल वाले बाबा का खून कर दिया है। बाबा ने जल्दी जल्दी एक गड्ढा खोदना आरंभ किया और उस खोदे गड्ढे में गठरी से निकले मृत साधु को डालकर मिट्टी से ढक दिया और उस पर कुछ सूखे पत्ते, टहनियाँ आदि डालकर वह साधु आश्रम की ओर चल दिया। वह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि विपुल पेड़ पर चढ़ा आम तोड़ना भूलकर आश्चर्य से यह दृश्य देखता रहा। विपुल बोलते कि वो जब आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने जा रहा था तो उसने क्या देखा था कि वो जो पीपल वाले बाबा हैं वो कुछ गठरी में लिए हैं और बाबा ने गठरी के बंधन को खोले और आश्चर्य से चकित होकर उसने देखा कि ये तो जैसे बाबा हैं उसी तरह के एक बाबा इस गठरी में भी हैं, लेकिन ये बाबा, गठरी वाले बाबा तो बेहोश हालत में पड़े हैं। दोनों एक जैसे साधु थे और उसने देखे दोनों एक जैसे साधु थे। ऐसा नहीं हो सकता है, लगता है यह इस साधु ने असली पीपल वाले बाबा का खून कर दिया। तो कुछ सोचा, अरे ऐसा नहीं हो सकता कि दो बाबा एक जैसे हों। ये लगता है कि इस बाबा का खून करके और उन्हीं का रूप रंग धारण कर लिया हो, ये नकली बाबा हो। उसने बाबा ने जल्दी अब बाबा ने उस जो गठरी रख के और जल्दी जल्दी एक गड्ढा खोदे और उस गड्ढे में वो जो गठरी में बाबा लिए थे पीपल वाले बाबा को उसमें सुला दिया और सुलाने के बाद मिट्टी डाल के और पत्ती उत्ती से ढक दिए। यह दृश्य में यह देख करके विपुल जो था, उनका चेहरा देख करके, चित्र देख करके, दृश्य में चित्र होता है, चित्र देख के, परछाई देख करके उसने क्या था, आम तोड़ना भी भूल गया। यह दृश्य देखता और उसे देखता रहा। साधु की इस गहरे खड़े अंत का सिर्फ विपुल की एक चश्मदीद गवाह था, किंतु पूरे गांव की आस्था की जड़ें पीपल वाले बाबा पर इतनी गहरी थी कि उसे उखाड़ना बहुत कठिन था। बाबा के खिलाफ कोई एक शब्द भी सुनना धर्म का अपमान समझता था और इस का एक विपुल ही गवाह था और पूरी चश्मदीद गवाह था। किंतु पूरे गांव में उनकी इतनी श्रद्धा फैल गई, उनकी इतनी आस्था फैल गई पीपल वाले बाबा को कि उसकी बात का कोई विश्वास ही नहीं करता था और न करता। बाबा के खिलाफ कोई एक शब्द भी सुनना धर्म अपमान समझता था और बाबा के प्रति बुराई करो तो कोई उसका धर्म समझता था। विपुल करे तो क्या करे, कैसे सबको सच्चाई सबके सामने लाए। तो अब देखो बच्चों, इसमें विपुल क्या कर रहा है। विपुल सच कहने का साहस नहीं जुटा पाया। एक दिन साहस करके उसने अपनी माँ से कहा, माँ ने पीपल वाले बाबा नकली हैं, उन्होंने असली बाबा का खून करके उनकी लाश जंगल में दफना दी। और एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से कहा, माँ, जो ये पीपल वाले बाबा हैं वो नकली हैं और असली बाबा का तो इसने खून कर दिया और जंगल में दफना भी दिया। शर्म नहीं आती महात्मा जी के लिए ऐसा कहते हुए? पढ़ लिख गया तो तू धर्म अधर्म भूल गया। माँ ने डांटते हुए कहा और माँ ने उसको डांट दी कि तुमको शर्म नहीं आता है, बाबा के प्रति तुम ऐसे कहते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ ली हो, तुमको ज्ञान नहीं है धर्म अधर्म का। लेकिन माँ, मैंने वह जगह देखी है जहाँ विपुल कह भी नहीं पाया था कि उसके पिताजी गुस्से में तमतमाए हुए वहाँ आए और बोले, मूर्ख कहीं का सपना देखा होगा तूने।
और अभी विपुल ने अपना पूरा बात कहा भी नहीं, तब तक उसके पापा भी आ गए और बोले कि तुम कोई सपना देखा होगा मूर्ख, सपना जानता नहीं महात्मा जी कितने पहुँचे हुए ऋषि हैं, किसी ने उनके बारे में ऐसा सुन लिया तो लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और बोले जानते नहीं हो, इनको बहुत से लोग जानते हैं, सबका धर्म करते हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, इनके प्रति सबकी इतनी श्रद्धा है कि अगर कोई तुम ये उनके प्रति शिकायत सुन लेगा तो तुमको जिंदा जला देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा। कहते हुए पुनः महात्मा जी के प्रवचन का टेप सुनने लगे और यह बात उन्होंने कहते हुए महात्मा जी का प्रवचन सुनने लगे जो टेप करके रखते थे। विपुल की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे सच समझाए। एक और लोगों की अटूट आस्था थी तो दूसरी ओर सत्य का घृणित पक्ष। एक और लोगों की अटूट आस्था थी, माने बहुत प्यार करते थे बाबा से, उनके ऊपर बहुत विश्वास करते थे, और दूसरे ओर ये था कि तो बाबा नकली थे और ये हत्यारे थे, असली बाबा को मार चुके थे। अब विपुल इसी कसम में पड़ा था। सत्य घृणित पक्ष। अतः विपुल ने निश्चय किया कि वह अब किसी से कुछ भी नहीं करेगा और इस धूर्त ढोंगी साधु की सच्चाई स्वयं सबके सामने उजागर करके विपुल कोई ऐसी युक्ति की तलाश में जुट गया। और विपुल ने यह निश्चय कर लिया कि मैं तो अब इसका सच्चाई खोलूँगी, चाहे जैसे भी हो जाऊँ, इस धूर्त ढोंगी की सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। विपुल इसी के तलाश में लग गया जिससे ग्रामीण कि उस ढोंगी साधु के प्रति उपजी अंधश्रद्धा मिटा सके और जिससे उस ढोंगी साधु का श्रद्धा सबके सामने से मिटा सके, लोग सच जान सकें और उनकी सच्चाई का पता चल सके। विपुल रात भर सो नहीं सका। अंत में एक योजना उसके मस्तिष्क में कौंधी और वो रात भर सोया नहीं, इसी के बारे में एक योजना बनाते रहा कि मैं क्या करूं, कैसे इनकी सच्चाई सबके सामने लाऊं। और उसके मस्तिष्क में एक बात रात में घर कर गई। वह सुबह बहुत जल्दी उठा और स्कूल की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए खरीदी गई साधु की नकली दाढ़ी मूछ लगाई, गेरुआ वस्त्र धारण किए, लंबा चौड़ा तिलक लगाया और कंधे पर टांगने वाला स्कूली बस्ता खाली करके उसमें टेप कार्ड रखकर वह उस ढोंगी साधु के आश्रम की ओर चल दिया। फैंसी ड्रेस वाले साधु की भूमिका आज उसने जीवन में सचमुच काम आ रही थी। और वो क्या किया, सुबह उठा और स्कूल में जो फैंसी ड्रेस का वो प्रोग्राम किया था साधु वाला, तो वो उसी को पहना और अपना स्कूल बैग खाली करके लेके उसमें टिप कार्ड रख लिया और वो साधु के घर के तरफ, उनके कुटिया की तरफ चल दिया। जीवन में सचमुच और उसके जीवन में यह काम आया, उसका कपड़ा सब, उसका जो साधु फैंसी ड्रेस वाली साधु की भूमिका आज भी उसके जीवन में काम आया। मन ही मन आगे की योजना बनाते और संवादों पर विचार करते हुए वह उस ढोंगी साधु की कुटिया की ओर चल पड़ा और मन ही में ही वो आगे का योजना बना रहा था और संवाद में मैं क्या उससे क्वेश्चन करूंगा, क्या आंसर दूंगा, वो बनाते उसके कुटिया की तरफ बढ़ गया। अलख निरंजन आवाज़ सुनते ही साधु आश्रम के दरवाजे पर आया और उस योगी को आश्चर्य से देखने लगा। और वहाँ जाके अलख निरंजन जब ये विपुल ने कहा तो वो साधु बाहर आया और अब देखने लगा ये तो मेरे जैसे साधु कहाँ से आ गए, क्या बात है वत्स, आज तुम हमें यो आश्चर्य से क्यों देख रहे हो, क्यों हमें नहीं पहचाना। और बोले क्या है वत्स मिस बेटा, क्या बेटा आज तुम मुझसे चकित होकर देख रहे, अचंभित देख रहे हैं, क्या मुझे आप पहचान नहीं रहे हो। साधु पका गया, हो सकता असली पीपल वाले बाबा के एक गुरु हूँ। और साधु सकपका गया, सोचा ये जो असली वाले बाबा थे उनके गुरु हूँ, वो डेली आते हूँ और उनसे मिलते हूँ और मैं उनको नहीं पहचान रहा हूँ, तभी तो वस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। और सोचा तभी तो बेटा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके पास आते होंगे। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। तब वो सोचा कि ये तो मेरे को जान जाएंगे अगर हम प्रणाम नहीं करेंगे, तो तुरंत प्रणाम गुरु को किया। भला आपने गुरु को भी कोई भुला सकता है। और वो बने हुए विपुल बोला क्या कोई अपने गुरु को भी भुला सकता है, आइए पधारिए, आपका आश्रम में स्वागत है। और वो ढोंगी साधु ने बोला क्या अपने गुरु को भी कोई भुला सकता है, आइए गुरु जी पधारिए, इस आश्रम में आपका स्वागत है। हाँ वत्स, हम कृपा उन्हीं पर करते हैं जो कृपा के योग्य हैं। और गुरुजी ने बोला हम उनको उन्हीं पर दया करते हैं जो दया के योग्य होते हैं। योगी का संवाद रहस्यमय था और उस योगी का संवाद रहस्यमय था, बात रहस्यमय था, उस बात में कुछ बात था। क्या यह नहीं, आप यह क्या कर रहे हैं, हाँ हमसे कुछ त्रुटि हुई, अपराध हुआ। और उस ढोंगी साधु ने पूछा क्यों आप ये क्या कह रहे हैं, क्या हमसे कुछ अपराध हुआ, गलती हुई, त्रुटि में से गलती हुई।
घोर अपराध, तुम वास्तविक बाबा होने का भ्रमजाल रच रहे हो। और विपुल ने बोला, हाँ तुमसे घोर अपराध हुआ है, तुम सच्चा वाला बाबा होने का भ्रमजाल रच रहे हो, नाटक कर रहे हो। दिशाहीन एवं स्वार्थ पूरित व्यक्ति स्वयं की आत्मा के समक्ष सदैव अपराधी बना रहता है और बोलता है जो गलत है, जो दिशाहीन है, स्वार्थ है, वो अपने आप में ही अपराधी बना रहता है। तुम्हारे चेहरे पर हमें वही भाव साफ साफ दिखाई दे रहा है और तुम अपने आप में अपराध बने हो और तुम्हारा जो चेहरा हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम कोई अपराध किए हो, तुम कोई गलत काम किए हो। जो तुम जो हो वह नहीं हो, क्या यह सच है? बोलेंगे जो तुम हो वो नहीं हो, जो तुम साधु बने हो तुम असली में साधु नहीं हो, यह बात सच है। साधु को काटो तो खून नहीं, योगी तो सचमुच अंतर्यामी। और साधु एकदम वो हो गया, चकित हो गया, ये तो साधु को सही अंतर्ज्ञानी है भाई, इनको सब चीज़ का ज्ञान है, इनको कैसे पता चल गया कि मैं साधु नहीं हूँ, सब बातें जानता है, अब क्या होगा। और साधु को लगा ये तो सब बातें जानते हैं, अब क्या होगा, कहीं असलियत सबके सामने आ गई और पोल खुल गया तो क्या होगा, अब तो बुरे फंसे, कुछ तो करना होगा। साधु ने सोचा और फिर बोले अब तो मेरी असलियत खुल जाएगी और इन साधु को कुछ करना होगा। और फिर बोला, सुनिए ऋषिवर, आप जरा अंतपुर में चलें। और बोले हे ऋषिवर आप अंतपुर में चलें, अंतपुर में बेटा अंदर रूम में चलें, सब कुछ हमारे बीच ही रहे तो अच्छा है, आप तथा अंतर्यामी। और बोले सब कुछ हमारे बीच ही रहे, आप और मेरे बीच ही रहे तो अच्छा है, आप तो सब कुछ जानते हैं। विपुल ने तत्काल चुपके से थैली में हाथ डाला और टेप का स्विच दबा दिया। अब देखो विपुल ने क्या किया, वो धीरे से अपने बैग में डाल के टेप का स्विच दबा दिया कि अब तो ये जो है नकली बाबा कुछ बोलेंगे और इसमें टेप हो जाएगा। संवाद रिकॉर्ड होने लगा। अब आपसे क्या छुपाना, मैं डाकू क्रूर सिंह। और देखो अब अंतरपुर में ले जाकर के वो क्या बता रहे हैं कि मैं आपसे क्या आपसे कुछ छुपाने लायक नहीं है, मैं डाकू क्रूर सिंह हूँ। पुलिस से बचता बचाता एक दिन यहाँ भक्तों के बीच बैठकर प्रवचन सुन रहा था। काफ़ी मान सम्मान था पीपल वाले बाबा का, खूब चढ़ावा आता था, अन्न वस्त्र दक्षिणा सम्मान सभी कुछ। मेरे मन में विचार आया कि क्यों न स्वयं उनके जैसा वेश बनाया जाए और स्वयं सत्संग किया जाए। एक दिन मैंने मौका पाकर पीपल वाले बाबा का काम तमाम कर दिया और उन्हें गठरी में बांधकर जमींदार के बगीचे के पीछे की खाई में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। विपुल ने आगे की बात कही और वो सोचा कि ये तो सचमुच के साधु हैं, इनको ये तो सब कुछ अंतर्यामी, इनको सच सच सब बता दिया जाए। और वो अपना सच सब बता दिया कि मैं तो एक डाकू हूँ और मैं यहाँ पर पुलिस से भाग करके आया था और मैंने देखा पीपल वाले बाबा को बहुत चढ़ावा चढ़ा था, बस उनका हम काम तमाम यानी उनको मार दिया और उनको बागवानी में ले जाके बाग में बगीचे में गाड़ दिया। आगे की बात, ढोंगी साधु तत्काल योगी के चरणों में गिर पड़ा। आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं महात्मन, मुझे क्षमा करें। लोग मुझे वही बाबा समझकर मान सम्मान देते हैं, सच का सामना न मैं कर पाऊंगा न ही मेरे भक्त। आप जो कुछ चाहिए, जितनी दक्षिणा चाहे, मैं आपके चरणों में भेंट कर दूंगा। बोले आप तो बहुत अच्छे बाबा हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं और जब सच सामने आएगा तो सब गुरु मेरे को गुरु नहीं मानेंगे और न मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा। आपको जितना भी चाहिए घूस ले लीजिए, धीरे सा, ये आप और मेरे के बीच की बात रहेगा। हम केवल भक्ति के भूखे हैं। अलख निरंजन कहते हुए चिमटा करताल बजाते हुए योगी आश्रम से बाहर निकल कर गाँव में ओझल हो गए और बोले मैं तो बस भक्ति का भूखा हूँ, मैं पैसे रुपया का भूखा नहीं हूँ। अलख निरंजन देखते हो आप लोग, साधु लोग चिमटा बजाते हैं, चिमटा बजाते हुए गाँव के बाहर आ गया। साधु बने डाकू क्रूर सिंह की नींद हराम होगी, वह रात भर सो नहीं सका। कहीं योगी महाराज रूठ कर तो नहीं चले गए, चाहे रूठ जाएं किंतु पोल न खोलने तो ही अच्छा है। और अब क्या, अब तो डाकू बने साधु का नींद हराम हो गई, उसको तो टेंशन हो गया, सोचने लगा कि कहीं ये गांव में जाकर हमारा पोल न खोलें, अच्छा हुआ, अच्छा चाहे रूठ जाए, गुस्सा तो नहीं हो गए। और ये भी सोच रहा गुस्सा हो जाए चलेगा लेकिन पोल न खोलें। दूसरे दिन प्रवचन प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही भक्तों से खचाखच भरे पंडाल में विपुल टेप रिकॉर्ड लिए हुए आया और बोला। और दूसरे दिन प्रवचन होने वाला था और एकदम भरा हुआ था, खचाखच भरे पंडाल यानी मैदान उनकी भरी हुई थी भक्तों से, उनका सुनने के लिए प्रवचन। उसी समय विपुल टेप रिकॉर्ड लिए आ गया। हाँ तो धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, महात्मा जी तैयार होकर प्रवचन से हमारे इस जीवन को धन्य करने के लिए पधारे।
धर्म प्रेमियों सबको बुलाने लगे और बोले सब लोग जितने धर्म योगी हैं इन आइए पधारिए। इसके पूर्व मैं उनके ही सत्संग से के कुछ अंश जो इस टेप रिकॉर्ड में आपको सुनाना चाहता हूँ। और विपुल बोले जब तक नहीं आ रहे हैं गुरुजी पीपल वाले बाबा पीपल वाले, तब तक मैं उनका ही कुछ अच्छा शब्द इस टेप रिकॉर्ड में रखें जो आपको सुना रहा हूँ। कहते हुए विपुल ने टेप रिकॉर्ड बजाना शुरू कर दिया। सारे संवाद सुनकर सभी श्रोता हतप्रद रह गए और सारे संवाद माने उनकी सब बातें सुनकर सभी सुनने वाले लोग अचंभित हो गए, हतप्रद रह गए। सभी आश्चर्य से आंखें फाड़े एक दूसरे को मुंह ताकने लगा और सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। अरे मैं तो जिसको अच्छा पीपल वाला बाबा समझ रहे थे क्या निकल गए, तो डाकू क्रूर सिंह निकल गए। पूरा कैसेट सुनते सभी क्रोध से उबल पड़े और पूरा कैसेट सुनते सुनते सबको गुस्सा आई, सब क्रोध से उबल पड़े। साधु नहीं शैतान है इसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। और बोले ये तो साधु नहीं है, ये तो शैतान है, इसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। कहते हुए सभी लाठियाँ लेकर आश्रम के अंदर पहुंच गए और सब लोग लाठी लेकर आश्रम के अंदर पहुंचे। किंतु तभी वह ढोंगी साधु सारा माल समेटकर पीछे से निकल भागा और उसको पता चल गया कि सब लोग आ रहे हैं और वो धीरे से पीछे भाग गया। सभी गांव वालों ने मिलकर उसका दूर तक पीछा किया और गांव वालों ने दौड़कर उसका पीछा किया। अंत में उसे रंगे हाथों पकड़ कर उसकी खूब मरम्मत की और उसको रंगे हाथे पकड़ लिया और उनकी खूब पिटाई की। उसे पुलिस के हवाले कर दिया। डाकू क्रूर सिंह आज पुलिस के हाथ लगा और उसको पुलिस के हाथ कर दे, पुलिस को पकड़ा दिए। सारे गांव वालों ने मिलकर विपुल को बधाई दी और सम्मानित किए और सब गांव वाले ने विपुल को बोला बहुत अच्छा लड़का और उसको बधाई दिया कि तुम अच्छे और बनो और सम्मानित किया। सचमुच विपुल ने अपनी योजना से आज सभी की आंखें खोल दी और उसको सम्मानित भी किया कि देखो ये लड़का अपनी योजना से अपने चालाकी से सबकी आंखें खोल दी। विपुल ने लोगों से कहा श्रद्धा रखो किंतु अंधश्रद्धा नहीं। और विपुल ने सबको कहा श्रद्धा रखो लेकिन अंधश्रद्धा आंख मूंद के किसी पे इतना विश्वास मत करो ताकि फिर पछताना न पड़े। सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही किसी के प्रति आस्था विश्वास व्यक्त करते हैं और सोच समझ करके ही किसी के प्रति आस्था विश्वास करते हैं। विपुल की यह बातें सुनकर सभी की आंखें खुल गई। डाकू क्रूर सिंह की गिरफ्तारी पर सरकार द्वारा घोषित 10,000 रुपये का पुरस्कार विपुल को देने की घोषणा हुई। और वो तो डाकू क्रूर सिंह था, उसको तो पुलिस खोज ही रहा था और विपुल ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। इसलिए डाकू ने विपुल को 10,000 रुपया देने की घोषणा की, यानी देने का वचन दिया। इन रुपयों से मैं गांव में विद्यालय खोलने का घोषणा करता हूं। और विपुल ने कहा इन रुपया जो मेरे को पुलिस द्वारा रुपया मिला उसे हम गांव में विद्यालय खोलूंगा ताकि कोई बच्चा बड़ा होकर अंधश्रद्धा का शिकार न हो, शिक्षित होकर अपना विवेक जागृत कर रहे, ताकि कोई भी हमारे गांव के बच्चा बड़ा होकर के अंधश्रद्धा का विश्वास न करे, वह शिक्षित हो और विवेक जागृत ज्ञान की जागृत करें। विपुल की माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलछला उठा माने गिरने लगा, जैसे बोलते ना कि आंख में आंसू आ गया, डबडबा गया आंसू छलछला। पिताजी ने विपुल को गले लगाकर अवरुद्ध कंठ से बस इतना ही कहा मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटे। और उनके पिताजी ने उनको अपने गले लगा लिया और कहा मुझे तुमसे बहुत गर्व है बेटा। तो इसके बाद अब आप लोग को हम पढ़ाएंगे अभ्यास।